खुदावन आप सभी को बरकतें और आशीष दे। कितने लोग अपने जीवन में प्रार्थना ना कर पाने की अवस्था में हैं? कितने लोग दुआ कर ही नहीं पाते, चाहते भी हैं तो भी दुआ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये समय रहेगा, क्योंकि हम चर्च शक्लें देखने नहीं आए। हम चर्च आए हैं एक मकसद से कि जो परमेश्वर ने वायदे हमारी लाइफ में रखे हैं वो सारे के सारे हमारे को मिल सके। क्योंकि प्रार्थना आपकी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप लड़ाई में खड़े रहना चाहते हैं या आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं परमेश्वर के ज़रिए से, तो परमेश्वर के ज़रिए से जो हमारा रिलेशनशिप है वो प्रेयर से ही बनता है। और कई सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, करते भी हैं तो शायद 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स। यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही। ठीक है, अगर आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वो रिलेशनशिप जो है परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो नेटवर्क टूटा हुआ है। तो वो नेटवर्क किस कारण से टूटा हुआ है हमें जानना है, उस नेटवर्क को दोबारा से ठीक करना है और अपनी प्रेयर लाइफ को वापस हमने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एक चीज़ जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है वो है जब दुनियावी बातों में हम खिंच जाते हैं। कितने लोग हमारे यहाँ पर बीच में बैठे होंगे, जैसे ही आप प्रेयर करने लगते हैं आपको दुनियावी बातों की सोचें आने लगती हैं। अचानक से आप सोचेंगे कि मैं प्रेयर करूँगा और अचानक से बेकार के ख्याल आने लगेंगे कि यार प्याज का भाव क्या है। प्याज के भाव से कुछ लेना देना नहीं है, कोई चीज़ है जो आपको प्रार्थना करने से रोक रही है। तो जितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर मैं वचन के बाहर चलूँगा, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत माड़ी मोटी बाइबल हम सभी को पता है। अगर हम कलाम के बाहर चलेंगे परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं कर सकता। ये अंडरलाइन कर लीजिए। कई लोग सोचते हैं कि मैं कलाम के बाहर भी चलूँगा और परमेश्वर से बरकतें भी पालूँगा, ये होने वाला नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है प्रेयर और वचन एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों में से एक भी टूटा आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, साइकिल तो आप सभी चलाते होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी ने साइकिल चलाई होगी, चाहे लड़का है लड़की है। तो साइकिल चलाने की एक चाबी है कि आपको लगातार पेडल मारते रहना पड़ता है। ठीक है, और दोनों के ऊपर आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो यही आपके स्पिरिचुअल लाइफ का सबब है। क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि हमारी प्रेयर लाइफ बहुत लोगों की नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रेयर लाइफ नहीं है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे क्योंकि वो जोश आपकी आराधना में नज़र नहीं आ रहा। हम चर्च आ रहे हैं कि चर्च में कोई हमारे को सुआं लगाए, सुआं लगा के हमारे अंदर होली स्पिरिट डाले और फिर मैं प्रेयर करूं। मगर एक्चुअली होता क्या है कि चर्च में आप आत्मा में भर के आते हैं। आप जिम जाते हैं, खाली पेट जाते नहीं है ना, थोड़ा बहुत कुछ खा के जाते हैं कि कसरत करने की जान रहे। तो चर्च भी एक जिम है, एक स्पिरिचुअल जिम है कि आप जब भी आएंगे होली स्पिरिट के साथ भर के आएंगे। चर्च लगता 11 बजे का है, पहुंचते हम 12 बजे हैं। ये दिखाता है आपकी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर है। पंजाब का एक ट्रेंड है, कम से कम 3 घंटे वर्शिप चलनी है। 3 घंटे कुछ भी करते रहो, 3 घंटे वर्शिप चलेगी जब तक भीड़ नहीं बैठेगी। उसके बाद 3 घंटे के बाद एक हीरो एंट्री होगी, पास्टर जी आ गए, सब ताली वाली बजा के 2-4 आदमी गिर जाएंगे, हो गई एंट्री। मगर पासबान का काम ये नहीं है। पासबान का काम है बिचवाई करना। बिचवाई समझते हैं? परमेश्वर ये तेरे लोग हैं, ये तुझे जानते नहीं हैं, इनको अपना रास्ता दिखा। वो परमेश्वर है, उसकी ओर देखो। ये होती है बिचवाई। और कई बार हम परिवारों में, शहरों में, चर्चों में बिचवाई करना छोड़ देते। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आज आप अपनी प्रेयर लाइफ को ठीक करें, थोड़ी सी ठीक करें।
चर्च कोई टाइम पास का जगह नहीं है कि ना किसी भी तरीके से ना हम पहुंच गए और हमने प्रेयर कर ली और प्रेयर करवा ली सही हो जाएगा। नहीं, मैं खाना खाऊंगा आपका पेट भरेगा? अगर ऐसा होता है तो बस मैं खा लिया करूंगा हर रोज़, आप पेट भर लेना। मैं प्रेयर कर लूँगा आपका चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपने अपना प्रेयर करना है, मैंने अपना करना है। आपने अपना वचन पढ़ना है, मैंने अपना पढ़ना है। जीवन आपने अपना सही करना है, मैंने सही करना है। तो ये दोनों तरफ से है। तो जितने लोग आज अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ अगले 10 मिनट हम थोड़ा सा जोर लगाएं और ये जो चीज़ हमारी प्रार्थनाओं को रोक रही है इसको तोड़ें। ठीक है? दूसरी चीज़, जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपको भी प्रार्थना में प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर प्रेयर करें। आइए अपनी आंखों को झुकाएं और परमेश्वर से कहें कि पिता, मेरी भूल गलतियों को, मेरी गलत सोचों को, मेरी गलत बातों को आप माफ़ करें। जो कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है, जो वचन से नहीं है, जो पवित्र आत्मा के हिसाब से नहीं है, आज आप परमेश्वर उसको क्लेंज करें, उसे साफ करें। खुदावन मुझे अपनी ओर मोड़े, मुझे नया करें। प्रभु मैं आपका हूं। खुदावन मुझे एक ऐसी आत्मा दे जो प्रार्थना करने वाली हो, आहें भर भर के परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना को लाया जाए। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करें। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और प्रेयर में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, अपनी आवाज़ों को खोलें कि डियर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उतरिए, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उतरिए, पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उतरिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप मुझसे बातें करिए। प्रभु मैं तेरा मंदिर हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप यहाँ पर उतरें। खुदावन आप अपने जलाल को यहाँ पर लेकर आएँ। परमेश्वर आप अपनी आशीषों को यहाँ पर लेके आए। परमेश्वर आप अपनी बरकतों को यहाँ पर लेके आए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप प्रार्थना करें कि खुदावन आप मेरे जीवन को परमेश्वर बदलें। जो डिप्रेशन की आत्मा है, जो सेक्सुअल स्पिरिट्स हैं, वो टूटे इसी समय प्रभु यीशु के नाम में। हर शैतानिक युक्तियाँ प्रभु यीशु के नाम से यहाँ से खैरा छोड़े। हर एक रेबेलियन की आत्मा यहाँ से प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आपकी दया और करुणा परमेश्वर हमारे ऊपर हो। आपकी दया और करुणा परमेश्वर हमारे ऊपर हो। आपकी दया और करुणा हमारे ऊपर हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये जो दुनियावी स्पिरिट मेरे ऊपर काम करती है, इसको आप मेरे ऊपर से काट दें। परमेश्वर ये जो दुनियावी स्पिरिट मेरे ऊपर काम करती है, आप उसको मेरे ऊपर से काट दें। इसको मेरे से अलग करें प्रभु यीशु के नाम में। मैं तेरा बेटा हूं, मैं इस दुनिया का बेटा नहीं हूं, मैं तेरा बेटा हूं। परमेश्वर तेरी रूह मुझ में काम करे, तेरी आत्मा मुझ में काम करे, तेरी बातें मुझ में काम करें, तेरा छुटकारा मुझ में काम करे, तेरी आशीष मुझ में काम करे। ओ या राबस से तेरे बेन का जोरोबो शादा रबान से दूरोसी 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 दूरोसी। कोई ऑनलाइन है, वो कह रहे हैं कि सुचित्रा के लिए प्रार्थना करें। हम अभी आखिर में सुचित्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं एक यशाया में एक भविष्यवाणी का वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और यशाया 19 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। ये एक हिस्टोरिक भविष्यवाणी है जिसका इतिहास में एक महत्व है। साथ में ये एक स्पिरिचुअल भविष्यवाणी भी है।
मैं चाहता हूं इसको पढ़िएगा। परमेश्वर मिस्र को दंड देगा। आपको मालूम है कि जब इजरायली लोग 400 साल की बंधुआई के बाद मिस्र से निकले, परमेश्वर उनको 40 साल तक जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए था, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, आप लोग भी सुनिएगा, जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए था वो 40 साल में नहीं हुआ। मेरी बातें समझ रहे हैं? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो काम 10 दिन में हो जाना चाहिए था वो 40 साल में भी नहीं हुआ। मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा। जो काम आपकी जिंदगी में ऐसे हो जाना चाहिए था वो सालों से नहीं हो रहा। बी सीरियस। जो इजरायली जंगल में थे, क्या उन्होंने चिन्ह चमत्कार नहीं देखे? उनके कपड़े उनके साथ बड़े हो रहे थे, वो फट नहीं रहे थे। उनके पास उनके जूते बड़े हो रहे थे। आसमान से वो मन्ना खा रहे थे। आसमान से वो आग को गिरता हुआ देख रहे थे। दिन के समय बादल उनके साथ चला करता था। क्या ये मिरेकल नहीं है? आपके मिरेकल परमेश्वर के दिल को दिखाता है, आपका या मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। ही इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। मेरी बात को समझ रहे? थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मिरेकल हो रहा है मेरे लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत महान हूं। परमेश्वर वैसे ही मिरेकल करता है। मगर जो वायदा 10 दिन में मिलना था वो 40 साल लग गए। कहीं हम इस चीज में तो नहीं फंसे हुए हैं? हम मिरेकल देख के खुश हो रहे हैं, मगर जो वायदा मुझे मिलना था, जो अधिकार मुझे मिलना था, जो अथॉरिटी जहां पर मैंने होना था, वो मुझसे होया नहीं जा रहा। कितने लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। उनको वैसे बिठा के रखो, वो रात भर बैठे रहेंगे, मगर उनको बाइबल की 2 आयत 2 ऐसे नींद आती है, पता नहीं क्या हुआ। वचन क्यों नहीं जा रहा आपके अंदर? एक स्पिरिट है जो आपको बाइबल पढ़ने नहीं देती। एक स्पिरिट है जो बाइबल के हिसाब से आपको चलने नहीं देती, क्योंकि उसको मालूम है आप अथॉरिटी में चलने लगोगे अगर आपने बाइबल पढ़ ली तो। इसीलिए वो आपके दिमाग के साथ खेल रही है। मैं चाहता हूं यशाया 19 को हम पढ़ेंगे। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाला बादल है, पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। मिस्र की मूरतें उसके आने से थरथरा उठेंगी। मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा। नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और उनकी युक्तियां व्यर्थ कर दूंगा। वो अपनी मूर्तों के पास और अपने ओझाओं और फुसफुसाने वाले और टोनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। मिस्र अपने टाइम का सबसे ज्यादा कठोर राजा हुआ करता था। वो इजरायलियों से इतना कठोर काम करा रहा था कि वो इजरायलियों को छोड़ता नहीं था सबत के दिन जाके परमेश्वर की आराधना करने दे। मूसा उनके पास जाता है और उनके पास जाकर क्या कहता है? इजरायलियों को छोड़ दो ताकि वो क्या करने पाए? आराधना करने पाए। उनको एक दिन दिया जाए कि वो वर्शिप करने पाए। तो ये जो वर्शिप को रोकने की बात है, ये मिस्र की एक स्पिरिट है। ये एक स्पिरिट है जो मिस्र के ऊपर काम करती है। मिस्र क्या है? मिस्र एक अमीर देश है, एक ताकतवर देश है, एक प्रॉस्पेरिटी वाला देश है। हम क्या करते हैं? जब भी हम कभी किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां लोग पैसे वाले होते हैं, जहां लोग कामयाब होते हैं, तो वो जो काम कर रहे होते हैं, वो जो उनके तौर तरीके होते हैं, हम उसको अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कामयाब है, बेशक वो वचन से हो या ना हो। मेरी बात समझ रहे? दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ इजिप्ट।
और परमेश्वर इजिप्ट की स्पिरिट को कभी ब्लेस नहीं कर सकता। वो इजिप्ट की स्पिरिट को कभी ब्लेस नहीं कर सकता। ये जो स्पिरिट है ये आपको वचन पढ़ने नहीं देगी, ये जो स्पिरिट है आपको प्रार्थना करने नहीं देगी, ये जो स्पिरिट है आपको टाइम पे चर्च आने नहीं देगी। ये जो वैसे आपके हमारे पिंडों में जाके देखो क्या काम करते हैं सवेरे 7 बजे से, मगर सारी काली इनको संडे को पड़ती है। एक स्पिरिट है, स्पिरिट, इसको हमने थोड़ा सा समझना है कि ये कैसे काम करती है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि मैं विश्वासी हूं, तो आपकी प्रार्थना का जीवन में वो पावर क्यों नहीं है? प्रार्थना में मन क्यों नहीं लग रहा? कुछ गड़बड़ है। आज हम इसको तोड़ें, आज हम इसको तोड़ें। आइए प्रार्थना करें कि ये जो एंग्जाइटी है, ये जो अटैक है, ये हमारे ऊपर से हट जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रार्थना करें, आवाज़ों को उठाएं। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। दोरोबो शाता राबान से तेरे बेनसी, ये जो स्पिरिट है ये हमारे ऊपर से हट जाए, ये जो स्पिरिट है ये हमारे ऊपर से हट जाए। प्रभु यीशु के नाम से ये हमारे ऊपर से हटे, प्रभु यीशु के नाम से ये आज हमारे ऊपर से हटे, प्रभु यीशु के नाम से आज ये हमारे ऊपर से हटे। परमेश्वर इसको तोड़े प्रभु यीशु के नाम में, परमेश्वर इसको तोड़े प्रभु यीशु के नाम में, इसको तोड़े प्रभु यीशु के नाम में। लॉर्ड ब्रेक दिस स्पिरिट राइट नाउ। परमेश्वर जो कुछ भी मुझको प्रार्थना करने से रोक रहा है, जो कुछ भी मुझे आराधना करने से रोक रहा है, जो कुछ भी मुझको आपके पास आने से रोक रहा है, परमेश्वर जो कुछ भी मेरे अंदर एक गुलामी की आत्मा डालता है, जो कुछ भी मेरे अंदर परमेश्वर ये जादू टोने के पीछे चलने के लिए, मूर्ति पूजा के लिए चलने के लिए, कब्रों के पीछे चलने के लिए परमेश्वर ये जो मजबूर करता है, घटिया सोचे डालता है, परमेश्वर आज हम उसको बांधते हैं यीशु के नाम में। आज हम उसको बांधते हैं यीशु के नाम में, आज हम उसको बांधते हैं यीशु के नाम में, आज हम उसको बांधते हैं यीशु के नाम में, आज हम उसको बांधते हैं यीशु के नाम में, आज हम उसको बांधते हैं यीशु के नाम में। ओ या राबा शेते रे बेले रे दूरोबो शादा राबा बासेते दूरोबो शाता राबा ना से के रेबेने दूरो से रेबेने शेते रेबेने से दूरोसी 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 रिबान से दूरो संदर गदरा दिराबान से रेबेन शकतरा। इसी समय बंध जाए प्रार्थना को रोकने वाली आत्मा, ओ आराधना को रोकने वाली आत्मा, इसी समय हुक्म दे, मुंह खोल के हुक्म दे, आज वो प्रार्थना का काम हो जाए, 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 आज वो प्रार्थना का काम हो जाए यीशु के नाम में। आज मेरी प्रेयर लाइफ चेंज हो जाए, आज मेरा वर्ड लाइफ चेंज हो जाए, आज मेरा जीवन चेंज हो जाए। ओ हालेलुया, आज बदलाव आ जाए परमेश्वर, आज बदलाव आ जाए परमेश्वर, आज छुटकारे आ जाए परमेश्वर। ओ हालेलुया, मेरा प्रेयर लाइफ चेंज हो जाए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और आपका प्रार्थना का जीवन सही नहीं हो रहा है, आज हुक्म देते हैं प्रभु यीशु के नाम में से कि वो चीज़ें बदल जाएं। इसी समय इस चर्च के ऊपर से ये जो दबाव की आत्मा है वो प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकले, ये जो प्रेशर की आत्मा है वो प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकले, ये जो दबाव है यीशु के नाम से बाहर निकले। शैतानिक युक्तियां हैं, वो सर को पकड़ के दबावने वाली आत्मा इसी समय बाहर निकले। व्यभिचार की आत्मा इसी समय बाहर निकले, शैतानिक युक्तियां इसी समय बाहर निकले। ओ मिस्र की आत्मा इसी समय बाहर निकले, इसी समय बाहर निकले, इसी समय बाहर निकले। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ निकलो मेरे जीवन में से। ओ प्रार्थना को रोकने वाली आत्मा, ओ डियर होली स्पिरिट अपना आग बरसा दे। ओ पवित्र आत्मा अपना आग बरसा दे। एक गीत गाएंगे और होली स्पिरिट की आग को मांगेंगे। ओ पवित्र आत्मा की आग को अपने ऊपर मांगेंगे कि परमेश्वर आपकी आग हमारे को परमेश्वर जला के रखे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बदलाव की आग मांगते हैं, ओ परमेश्वर एक बदलाव मांगते हैं। ओ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस में, ओ हमारे आत्मिक जीवन में, ओ हमारे शारीरिक जीवन में खुदावन आप बदलाव दीजिए, आप बदलाव दीजिए, आप बदलाव दीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। सिस्टर सुचित्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय जो भी वो अस्पताल में है, परमेश्वर सिस्टर सुचित्रा को आप बाहर निकालिए, उनका जीवन बदले प्रभु इसी समय।
प्रभु यीशु के नाम से। सुशील कुमार कहते हैं उनके जीवन में डिप्रेशन है। सुशील, जीवन में डिप्रेशन इसलिए आता है कि जब आप परमेश्वर के वचन के बाहर हो जाते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जानता हूं आप ऑनलाइन में हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। क्योंकि जब परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन से निकल जाता है तो मेरा जीवन एक खोखले बर्तन की तरह हो जाता है। उसमें केवल आवाज़ होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। और जो कोई व्यक्ति इस अनुभव में से होकर गुजर रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ को देखें। क्या चीज़ आपको खुश करती है? क्या चीज़ आपके दिल में वो शांति लेकर आती है? आप अपने आप को चेक करें एक बार। मैं चाहता हूं कि जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप प्रार्थना में आइए। मैं चाहूँगा वर्शिप टीम में गीत गाएंगे और हम सब मिलके आज इस चीज़ को तोड़ेंगे अपने ऊपर से। हम जिंदा खुदा को जानते हैं। हम किसको जानते हैं? तो आप ऐसे मुर्दे करके ऐसे क्यों बैठे हो? आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी की हुजूरी में हैं। आप दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी की हुजूरी में हैं। अगर यहां पे कोई फिल्म स्टार बैठा होगा, आप ऐसे बैठे होंगे? आप घर से सबसे बढ़िया कपड़े पहन के आओगे, उधार मांग के लाना पड़े तब भी। मगर आज राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जो समय से परे है, वो हमारे बीच में है। वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं वहां हूं। हम कैसे बैठे हैं? कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। चेंज करो, लेट्स चेंज इट, चेंज इट। आप धारीवाल, अपने पड़ोसी को बोलो मैं धारीवाल का नहीं हूं, मैं आसमान से हूं, स्वर्ग का हूं। हाँ? धारीवाल की हरकतें पता तो होंगी ना आपको? बोलो धारीवाल की हरकतें। अरे बोलो ना। मुझ में ना पाई जाएंगी। मुझ में आसमानी कलाम पाया जाएगा। ये है मेरे अंदर। निचोड़ो, आयतें निकलेंगी। निचोड़ो, परमेश्वर की बरकतें निकलेंगी। निचोड़ो, बोलो। परमेश्वर को 40 साल लग गए इजराइल में से मिस्र निकालने के लिए। मेरी बात नहीं समझे आप? क्या परमेश्वर ब्लेस नहीं कर रहा था? उस समय भी ब्लेस कर रहा था। रोटियां नहीं पकाते थे वो, आसमान से मन्ना आता था। मेरी गल नहीं समझ रहे तो ही। आपका लेवल यहां है, यहां नहीं है। मिस्र को छोड़ दो, दिल से निकाल दो। मिस्र नहीं चाहिए वहां का कुछ भी, ना उनकी सोच, ना उनका मीठ, ना उनका तौर तरीका, ना उनकी बातें, ना उनका लहजा। हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए। अगर आपसे आज से कोई पूछे पिंड केड़ा ही तेरा, स्वर्गा तो आया मैं, स्वर्गांच तुरदा मैं। ए ना कहियो बबरी नंगल, फत्ते नंगल, एदा नंगल, ओदा नंगल, पिंड डस के फाड़ता मैं। हाँ की केड़ा पिंड है तेरा? स्वर्गा तो तुरिया आप। हाडा पिंड केड़ा ही? स्वर्ग है। हाडी बोली केरी है? स्वर्ग वाली है। हाडा सोच विचार केरा है? स्वर्ग वाला है। अगर आप उसमें डील करना चाहते हो तो आप उस तरीके से चलो। अगर आप यहीं पे रहना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। 40 साल, 400 साल, 4000 साल लगे रहो, कुछ नहीं फर्क पैना, कुछ नहीं फर्क पैना। अगर आप अथॉरिटी में चलना चाहते हैं, ये तरीका है। पवित्र आत्मा को बुलाइए कि आज पवित्र आत्मा हमारी अगवाही करे। मांगिए कि परमेश्वर आज हम अथॉरिटी में चलें। तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उस रूह को मांगिए। बसे दिल विच तेरा पाक रू, तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू। यस लॉर्ड।
बसे दिल विच तेरा पाक रूह गाइए ओ तेरा रूह